इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट्सएप के बारे में। तो कुछ टाइम पहले से व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी चीज़ें हुई जब फेसबुक ने अपने व्हाट्सएप की कुछ पॉलिसी में अपडेट लाया है और यूज़र्स को फोर्स कर दिए कि आप इस अपडेट पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो। इसकी वजह से व्हाट्सएप ने काफ़ी बैकलैश देखा, लोग सिग्नल्स वगैरह यूज़ करने लग गए थे और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग को नहीं पता कि ये एग्जैक्टली चीज़ क्या है और ये प्राइवेसी पॉलिसी है और इस प्राइवेसी पॉलिसी से व्हाट्सएप पे क्या फ़र्क पड़ता है आपके या हमारे व्हाट्सएप पे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप है वो अभी भी आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ सकती है, ठीक है। तो आप अगर अपने किसी फ्रेंड को किसी ग्रुप्स वगैरह में अगर कोई मैसेजेस को भेजते हो तो ये मैसेज सिर्फ आपके और आपके फ्रेंड के बीच में होता है, ये कोई और नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्राइवेसी सेट है, एकदम क्लियर है। अभी प्रॉब्लम क्या जाता है, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में चीज़ें क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, आपकी कौन सी डेटा है जो व्हाट्सएप कलेक्ट करती है। सो ये तो क्लियर होगा कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपकी जो कम्युनिकेशन आपके फ्रेंड्स से या फिर फैमिली से या फिर किसी से भी, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, बीच में उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता है। उल्टा इस पर गवर्नमेंट व्हाट्सएप को प्रेशर कर रही है कि आप इस चीज़ को अलाउ करो ताकि हम पढ़ सकें, जो भी क्रिमिनल लोग हैं उन लोगों की इस कन्वर्सेशन को पढ़ सके, इसके लिए आप इसको ओपन कर दो। बट ऐसा व्हाट्सएप अभी नहीं कर रही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे इशू आ रहा है व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर। तो देखो, आपके मैसेज भेजने से पहले जब आप कीबोर्ड में टाइप करते हो ना, ये चीज़ें लॉक करती है व्हाट्सएप। तो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप अपने किसी फ्रेंड्स लोग को बताते हो तो वो चीज़ों के बारे में व्हाट्सएप डेटा कलेक्ट करता है। अगर आपने कोई लिंक्स शेयर किया है तो आपने कौन से प्रोडक्ट की लिंक शेयर की है, किस टॉपिक के ऊपर लिंक शेयर करी है, वो सारे डेटा व्हाट्सएप कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से आपको थ्रू आउट द फ़ोन आपको एड्स वगैरह दिखाती हैं। ये अकेली ऐसी चीज़ है जो व्हाट्सएप करती है और इसके ऊपर कुछ टाइम से ये इस अपडेट को रोल आउट किया था और लोगों ने इस पॉलिसी को कुछ लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया है, कुछ ने किया है। लेकिन अब आपको अगर व्हाट्सएप यूज़ करना है तो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट था, वरना आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाते पूरी तरह से। कुछ टाइम बाद सपोज़ अगर आपने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है तो जो व्हाट्सएप है वो आपके फीचर्स को लिमिट कर देता। आप मैसेजेस को सिर्फ पढ़ पाते, मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पाते, आप सिर्फ नोटिफिकेशन देख पाते, आप किसी को कॉल नहीं कर पाते। इस तरह से व्हाट्सएप आपके फीचर्स को लिमिट करता जाता और एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं, अब तो आपको पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट आज ही कुछ ही घंटे पहले व्हाट्सएप ने ये कहा है कि वो अब आपके फंक्शनलिटी को लिमिट नहीं करेगी अगर आप उसके प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। सो अभी के लिए तो इस चीज़ पे व्हाट्सएप ने होल्ड रखा है कि अगर आपको कुछ एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, चलती जाएगी। बस आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स आएंगे कि इस पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कर लो, एग्री कर लो। अभी के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है और उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको कुछ प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है व्हाट्सएप पे, बट जो आपकी मैसेजेस है वो एंड टू एंड अभी भी एनक्रिप्टेड है। आप किसी भी चैट में जाके वहाँ पे आपको एक एनक्रिप्शन वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक QR कोड और कुछ एक बहुत ही बड़ा सा नंबर दिखाई देगा। तो ये इसकी वजह से जो आपके जो भी मैसेजेस है वो एनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, बीच में कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं एक बार ये फिर से बोलता हूँ, फेसबुक उन सभी डेटा को कलेक्ट करता है जो आप मैसेज भेजने से पहले क्रिएट करते हो और उन डेटा को वो फेसबुक के साथ शेयर करता है। अब फेसबुक ये सारी चीज़ें तो पहले भी करता था, ठीक है, वो व्हाट्सएप से पहले भी डेटा लेता था, बस उसने अब तक उसको एक्सप्लिसिटली बताया नहीं था कहीं पर भी। तो मुझे तो लगता है कि ये फालतू की टेंशन क्रिएट हो रही है क्योंकि ये ऑलरेडी जो भी डेटा लेना होता है ये तो फेसबुक ले ही रहा है और हमेशा से ले रहा है। अभी क्योंकि आप व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए कुछ पे नहीं कर रहे हो, राइट, किसी को कुछ पैसे नहीं दे रहे हो। फेसबुक अभी दुनिया का भला करने के लिए तो नहीं बैठा है, उसको भी कुछ चाहिए आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो इन रिटर्न आपसे आपके कुछ डेटा तो ज़रूर लेगी। और अभी भी अगर लगता है कि नहीं ऐसा कुछ है तो सिग्नल पे स्विच कर लो, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।